गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। अच्छा, पूरा आशा और पूरा विश्वास है कि पहले से आप लोग बेहतर होंगे। और जैसा कि देखा जा रहा है कि आजमगढ़ धीरे धीरे ठीक है इस चीज़ को भगाने के प्रयास में है और अच्छा रिस्पांस कर रहा है, अच्छे लोग सही हो रहे हैं। जितनी मदद हमसे हो पा रही है या समाज से हो पा रही लोग कर रहे हैं। बस एक ही दिक्कत होती है कि दवाई नहीं मिल पा रही है। ये सब सारे चीज़ें देखते हुए आज कुछ लोग को थोड़ा भ्रम रहता है कि हम टीबी का इलाज कहाँ कराएं ना। हम आपको बताएंगे कि टीबी का इलाज सरकारी में सही है, प्राइवेट में सही है। अभी जैसे कुछ लोग आए थे तो बता रहे थे नहीं हम प्राइवेट में कराएं। तो अब हम आज से इस वीडियो में पूरा आज जो चर्चा होगा इसी पर होगा कि टीबी का इलाज हम कहाँ कराएं। उसके पहले एक बार थोड़ी सी सभी से हल्का सा बात हो जाए, फिर हम इस मुद्दे पर आते हैं कि टीबी का इलाज कहाँ कराएं, प्राइवेट में कि सरकारी में। तो पहले सब ठीक है। अब हाँ एक माइक दे दीजिए, तो वहीं शुरू कर दीजिए। भैया आप लीजिए। किसके साथ आए हैं? फातिमा के साथ। अच्छा, पहले से कुछ वजन बढ़ा है? वजन तो सर बढ़ा नहीं है। कितना लेकिन है? पहले दवाई जब शुरू हुई थी तो कितना था? 43 था। 43 था। आज कितना है? अभी तो वेट नहीं करवाए। काहे नहीं करवाया है? अभी तो आ रहे हैं, वो अच्छा। रिपोर्ट लेने चले गए थे, रिपोर्ट अच्छा लेके अच्छा, आए। ठीक है। पहले से मतलब कि 43 से कुछ बढ़ा नहीं होना इस? नहीं, अभी तो वेट करवाएंगे। कितने तभी महीने तो। दवाई चल रही है? ये तो तीसरा महीना ये चल। तीसरा महीना है? हाँ जी। इस 3 महीने में कितनी बार दिखाने आए हैं? ये तीसरी मरतबा। एक मरतबा तो आज आप दीपावली की छुट्टी पे चले गए थे तो भाई अच्छा। साहब बोले कि बाद में आ जाना 14-15 तारीख को, तो टाइम अच्छा। नहीं मिला तो आज मिला, लेके आए। अच्छा, लेकर आए हैं। चलिए आपका समाधान करते हैं। हाँ, आप हिना के साथ हैं साहब। कितने महीने से दवाई चल रही है? ये दवा तो चल रही 3/6/2020 से। 20 से चल रही है? अभी तो दवाई चल ही रही है। जी तो 20 से चल रही महाराज, तो 20, 21, 22, 23 यहीं चल रही है जी। ऐसे? कितनी नहीं बार नहीं दिखा हमको आप सॉरी 22 से चल रही है। अच्छा 22, तभी तुम कहे मतलब कि यार सॉरी। सरकार हो गया तू तो मतलब ये पंचवर्षीय योजना चलावत है। हम सोचे हमारे दादाजी मतलब इस चलते हैं, आप भी चल रहे हैं उसी हिसाब से। तो कुछ वजन बढ़ा है? 32 kg था पहले। हाँ, अब कितना है? अब आजकल वजन कल कराई थी तो आपको आपके वहाँ दिए थे, हम बता नहीं सकते कितना है, पूछ लेगा बच्ची से। पूछ ले बच्ची से। हिना कितना वजन है? 44 हो गया सर। 32 पे शुरू हुआ था और आज 44 है। बड़ा तो है, बहुत बड़ा है मतलब। बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया, ठीक बढ़ा है ना। हाँ मतलब ऐसे कहते हैं मतलब बहुत पेड़ है वो है। ठीक। लीजिए हाँ, अब लीजिए। लीजिए आप लीजिए। ऐसे प्रधान प्रधान बनबू हाँ वहाँ वोट प्रधानी आए ना, देख शुरू कर दिन लड़े हुए हैं। ठीक। हाँ, बोले बोले सीखा है। किसके साथ आई हैं? कृष्णा। अच्छा, कुछ बाबू को वजन बढ़ा है? आज तो नहीं वजन किए हैं, अभी बाहर है कृष्णा। अच्छा, कितने महीने से आ रही हैं? ये साल भर हो गया। साल भर हो गया, मतलब 2022 से आपकी दवाई स्टार्ट हुई होगी। हाँ। अच्छा, जैसे जब दवाई शुरू हुई थी तब कितना वजन था? तो उसी में लिखा होगा सर। अच्छा, तुम आई ना होकर तो असली माई तो ही हो। हाँ। देखा है इनके ना अड़ोसी पड़ोसी कौन मेरा आवाज जात बाटे कौन पता बाटे ना, साड़ी कलर पता बाटे। ठीक है का महाराज? जब दवाई शुरू हुई थी तब कितना था? 32 किलो से शुरू हुआ था दवाई आपका ना, आज 47 किलो है। ठीक है, तो बढ़िया वजन बढ़ाया आपने, बहुत अच्छा प्रयास किया है। जी भैया आप? फौजिया खातून। अच्छा, आपको मरीज भर्ती है? मरीज ठीक है, अभी शुरुआत है। कल ही अभी आए थे। जी जी। आप किसके साथ भैया आए हैं? शहंशाह के साथ। शहंशाह के साथ। अच्छा, कुछ वजन बढ़ा है? तो कितना बढ़ा शहंशाह? 66 किलो। और जब दवाई शुरू हुई थी तब? अच्छा 63 था। चलिए ठीक है, बड़ा है वजन। बढ़िया है। जी भैया आप किसके साथ आए हैं? ये बीवी को हम अपनी अच्छा इलाज ठीक, करते जी जी हैं जी। यहाँ पे। तो वजन कुछ बढ़ा है? जी डॉक्टर साहब। कितना किलो बढ़ा है? 1.5 किलो करीब बढ़ा है। 1.5 किलो बढ़ा है। भैया आप? नमस्ते। अंचला। अच्छा अच्छा, कल तो दवाई तो मैसेज कर रहे थे महाराज। सर वो रात में कुछ 2-4 बार पलटी हुई है, हम्म। इसीलिए भाग के आए हैं।
भैया तो कल भेजे थे महाराज, ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कल इनको व्हाट्सअप से दवाई भी भेजे थे, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, देख लेंगे बाबू, परेशान मत होइए। आप किसके साथ हैं भैया? सुबह के रिपोर्ट दिखाने आए हैं सर। अच्छा, सुबह में कल कुछ लेके वजन आए बढ़ा है? जी, तब चालू हुआ तब तो उसका वजन था 50, अब है 62.5 कितना। अच्छा, जब चालू हुआ था तो 50 था, हाँ आज 62.5 है, हाँ जी। ठीक है। चलिए अच्छा, तो जैसा कि ना देख पा रहे होंगे आप लोग ना कि अगर कोई टाइमली इसे डॉक्टर से मिलता रहे ना, यहाँ का बस यही काम है, बस समझिए, हमको चौतरफा मतलब ना लेकर चलेंगे तभी हमारा मरीज सही हो पाएगा। ठीक, चौतरफा में ये है कि थोड़ा सा उसको जो मतलब खाना पीना है अच्छे से दें, ठीक, खाने पीने में क्या एहतियात है, क्या खिलाना चाहिए, उसके लिए वीडियो में बना कर नीचे दिए हुए हैं। दूसरा ये है दवाई समय से खाते रहें, अगर दवाई से कोई दिक्कत होती है वो डॉक्टर को दिखाते रहें, हर महीने आकर यहाँ दिखा लें, ठीक। और जो कुछ जनरल चीज़ें होती हैं दवाई से ना, दवाई के प्रभाव से, वो सबको होती हैं, किसी थोड़ा कम होती है, किसी थोड़ा ज़्यादा होती हैं। जो यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब रेगुलर आते जाते हैं, ठीक। अब देखा जैसे हम ही लोग हैं, जैसे अगर मिलते जुलते रहेंगे ना तो आपको भी समझ में आया कुछ दिन बाद, हाँ उनसे कुछ ये काम हो सकता है, समझ में आता है ऐसे ही। जब कोई मिलेगा ही नहीं, कोई जानेगा नहीं, तो कैसे हमको समझ में आएगा ना कि क्या कोई काम हो सकता है। तो मिलते जुलते रहिए तो ढेर सारा काम हो सकता है। और जो सबसे अहम बात ये है कि सभी लोग, जैसे हम अभी बात हो रही थी ना कि देखो पहले के हम लोग की जो आदत है ना, जैसे अभी वो हमारी माता जी क्या बोली है, बोली ना कि अगर हमारे पास पैसा होता तो हम यहाँ आते हैं। जैसे अभी जैसे नहीं समझ में आता उनको टीबी बीमारी क्या होती है, कैसे इलाज होता है, इसीलिए आज का वीडियो इसी पर बनाए हैं कि टीबी का ना चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, ठीक, हाँ ना, इलाज कहाँ पर कराना चाहिए सही रहता है ना। अब इलाज जैसे देखिए टीबी में एक छोटी टीबी टाइप कह सकते हैं ना, जैसे जब शुरू होती है टीबी, ठीक, खाली जब बस टीबी होता है तो उसका इलाज ना आप कहीं भी करा सकते हैं। छोटी टीबी होती है, लगभग 4 से 6 महीने दवाई चलती है, पत्ते वाली दवाई चलती है ना। वो कहेंगे खाना खाने के बाद थोड़ा सा, पहले ये था टीबी की दवाई खाने से पहले खाया जाता था, बासी मुँह खाया जाता था, लेकिन अब वो गाइडलाइन चेंज हो गई है, अब खाने के बाद खाया जाता है, ठीक। टीबी की अब कोई भी दवाई खाना खाने के आधे घंटे बाद खाया जाता है। तो जो ये मुद्दा है कि इलाज हमको कहाँ कराना चाहिए, जैसे अभी आप लोग आए होंगे, आपको पेपर बाकायदे मिला होगा ना कि आप जाइए नोडल DRD ना टीबी सेंटर PGI आजमगढ़ जाइए ना, मिलता है ना आपको, कागज़ मिलता है। वो क्यों मिलता है कि जो दवाई आपने चला रहे थे उसमें से कुछ दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं और फिर मरीज को क्या हो गया है, MDR टीबी हो गया है, ठीक। MDR टीबी की ना जो इलाज है वो सिर्फ सरकारी तंत्र में है, भारत देश के सिर्फ सरकारी तंत्र में है। जैसे बीटा क्लिनिक दवाई देते हैं बहुत महंगी, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप भले एकदम करोड़पति खरबपति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिस्टम में ही आना पड़ेगा। और हम लोग जैसे हम भटकाव कहाँ हो जाता है, जैसे अभी बात हो रही थी ना कि भटकाव की, मतलब कि यहाँ से हम मतलब किसी कोई बोला अब बोल दिया चला गया वहाँ, तो भटकाव हम लोग में पता है क्यों हो जा रहा है, बस इसीलिए हो जा रहा है कि हमको जो हमारा मेन मतलब घर का मुखिया है ना, जो सारा समाज देखा हुआ है, 1-2 पीढ़ी देखा हुआ है, उसकी बात नहीं मान के हम लोग जो इधर उधर वाले नहीं होते हैं उनकी बात मान लेते हैं। जैसा कि देखिए हम अभी बता रहे थे कि एक बहुत अच्छा गांव हो ना, उसमें बहुत सज्जन आदमी हो, मतलब मान लीजिए टीचर हो और बहुत सज्जन आदमी हो, सबके सुख दुख में उठते बैठते हो ना, ठीक है, और जो भी काज प्रयोजन होता हो, जो भी मदद होता हो करते हो अपने हिसाब से, ठीक। अब सोच लीजिए उनके खानदान का ना कोई लड़का लड़की या फिर जो भी है ना, ये प्राउड फील नहीं करेगा ना कि हमारे पिताजी ऐसे मतलब हैं, ठीक ना। वो बताने में घमंड नहीं करेगा, बताने में प्राउड फील नहीं करेगा, गर्व महसूस नहीं करेगा, लेकिन एक मतलब उस टाइप के सामाजिक जो तत्व होते हैं उनके परिवार का एक मतलब हो कि हमारे फलाने क्या कहते हैं ना वैसे कांड किए हैं, या फिर मान लो कोई मंत्री उंत्री नेता फेता ना बताएंगे नहीं, ठीक है हमारे घर के हैं, हाँ हो, जबकि सोचिए दूर दूर तक कोई काम नहीं आने वाला है। हम बार बार जैसे हम तो देखिए जैसे हम तो थोड़ा सा सामाजिक प्राणी हैं और हम समाज में ही ना पले बड़े हैं, अगर जैसे हम लोग की जो फ्री वाली आदत नहीं होती है थोड़ा डिस्काउंट वाली, ये छोड़ देना सब कुछ सही हो जाएगा, रियली बता रहा हूँ।
जैसे अगर फ्री करना है किसी भी सरकार को, हम मतलब कोई सरकार के मतलब विरोधी नहीं है, कोई भी सरकार आएगी, चाहे चाहे ए आए, बी आए, सी आए, डी आए ना, कुछ ना कुछ मतलब अच्छा होगा, कुछ ना कुछ बुरा होगा, ये मान के चलिए। ठीक, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ बुरा, कोई भी आएगा यार। जैसे यहीं पर अगर जैसे हम चले जाएंगे, दूसरा कोई आएगा, उसमें हो सकता है कुछ अच्छाई होगी, कुछ बुराई होगी, हो सकता है हमसे बेहतर हो सकता है हमसे गड़बड़ हो। ठीक, तो हम सरकार वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं समाज की ना, जो हम लोग की ना आवश्यकता है, जो हम लोग की ज़रूरत है, जो एक मुखिया को करना चाहिए। जैसे कि अगर फ्री में देना है तो हमको एजुकेशन दें, ठीक, और सारे लोगों का ना, जैसे पूरे भारत देश का एक किताब कर दे, मतलब कक्षा एक में यही किताब चलेगी पूरे भारत देश में, जिस मतलब लैंग्वेज जो जहाँ का हो उसका यूज कर ले। जैसे मान लो तमिल का है, तमिल का यूज कर ले, महाराष्ट्र का है, ठीक, मराठी यूज कर ले, यूपी का है तो अपना हिंदी यूज कर ले, जो जहाँ का लैंग्वेज है उस भाषा में एक सिलेबस पूरा एक कर दे, जो करिकुलम होता है वो भी एक कर दे। मतलब तो ज़्यादा हो गया क्या? हम ये कह रहे हैं, जैसे देखा तू एकदम संपर्क समझे, जो आपका बेटा कॉन्वेंट में जाता है, एक सरकारी में जाता है ना, हम स्कूल बंद करने वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली सिलेबस वाली एक किताब एक हो जाए। जैसे मंत्री संतरी का बेटा भी वही किताब पढ़े, हमारे गरीब का मतलब मजदूर का बेटा वही किताब पढ़े, तो एक ना जैसे उसके अंदर जो आती है ना भावना कि वो कॉन्वेंट में है उसको। अब दूसरी बात समझिए, मंत्री का भी बेटा एक एग्जाम देगा, वही वाला पूछा जाएगा, समझिए अभी ना। मान लीजिए एनसीईआरटी है ना, जो पूछा जाता है क्वेश्चन ना, वो एनसीईआरटी से पूछा जाता है। अब हम लोग यूपी बोर्ड वाले यूपी बोर्ड पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड पढ़ रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड पढ़ रहा है, सबका एक अपना अलग चल रहा है इधर, और एग्जाम सबको देना एक ही देना है। तो दिक्कत यहाँ हो जा रही है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर सरकार को अगर ना कुछ फ्री करना है तो ना आटा चावल दाल ये सब ना दे, हम लोग जिता लेंगे इसको। और 5 किलो में कुछ होता है मर्दे, हाँ हो, और उसकी आप वो देखेंगे ना, रख रखाव देखेंगे और सब देखेंगे ना, वो सब बेकार है खाली। कुछ लोग तो ले लेते हैं कि ना घर एक चारा वो बन जाए हो गाय के गोरू का, हाँ ना, वैसे उधर करके इधर कर देते हैं। हाँ रेडी। तो जैसे हम कह रहे थे कि फ्री वाला सिस्टम ना, तो जो हम लोग को थोड़ा सा जो भटकाव हो जाता है, कहाँ से हो जाता है? फ्री के चक्कर में हो जाता है, लालच के चक्कर में हो जाता है ना। जबकि सही तरीका देखेंगे कि जो मतलब भाई कोई चीज़ अगर सस्ती मिल रही है, कुछ तो होगा, कोई दिक्कत होगी। हम लोग सोचिए अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कॉन्वेंट में भेजते हैं ना, वो तो महंगा स्कूल है ना, हो क्यों भेजते हैं? क्योंकि भविष्य का सवाल है ना, जिंदगी का सवाल है ना। तब फिर हम इस जैसे दवाई जो चीज़ें होती हैं, बेहतर दवाई होती है, उसके चीज़ों में फिर क्यों मतलब ऐसा करते हैं? थोड़ा दिक्कत है ना यहाँ पर। दूसरा है कि जैसे अभी ये तो शिक्षा वाली बात कर लिए, चिकित्सा अगर फ्री होना चाहिए, चिकित्सा व्यवस्था से फ्री होना चाहिए, कि जो आपकी जांचें महंगी हो ना, सारी मतलब कि ठीक है हो ना। जैसे आप आते हैं, लेकिन ढेर सारी जांचें नहीं हो पाती ना। जैसे यहाँ MRI की मशीन नहीं है यहाँ पर, नहीं MRI की लगभग 2-3 करोड़ की आती है, यहाँ पे MRI मशीन नहीं है हमारे यहाँ पर, ठीक, हाँ ठीक है, ये सब नहीं है, डॉक्टरी भी नहीं है उसके। जैसे हम डॉक्टर हैं वैसे मिला जो लोग सभी डॉक्टर हैं, बस हम थोड़ा बोली ज़्यादा एक बारी बस तो सब हल्के लगे थे ना। तो अब सोच लीजिए, जैसे अगर कोई सुविधा होनी चाहिए, चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा होना चाहिए कि एक गरीब भी इलाज करा पाए, एक अमीर भी इलाज करा पाए। जैसे माता जी बोली ना कि अगर हमारे पास पैसा होता था हम अमेरिका चले जाते हैं। तो बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि हम लोग थोड़ा सा ना, जैसे हम लोग थोड़ा स्लेव मेंटेलिटी हो गए हैं ना, मतलब हम लोग थोड़ा गुलामी मतलब मानसिकता के हो गए हैं, ठीक, और ये थोड़ा लालच की मानसिकता के हो गए हैं। इस वजह से दिक्कत है, हम लोग जैसे थोड़ा धर्म मतलब इसमें उलझ गए हैं ना, कि हम यादव है, हम कुर्मी है, हम पटेल है, हम ठाकुर हैं, हम बाभन है, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम लोग इसमें उलझ गए हैं। अगर हम लोग सही से ना चीज़ों को समझें ना, ये समझदारी, ये हम बात कर रहे हैं समझदारी वाला, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कोई पार्टी सोफी वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम देखिए, हम बार बार कहते हैं कोई भी ना सिस्टम आएगा, कुछ उसमें नफा रहेगा, कुछ नुकसान रहेगा, ठीक, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर फ्री होना चाहिए ना, अगर कोई फ्री चीज़ हो तो एक एजुकेशन फ्री हो, दूसरा ये चिकित्सा व्यवस्था फ्री हो, जिससे कम से कम कोई गरीब घर का यार ना, जैसे कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो तो कम से कम उसको यार मतलब थोड़ा मोड़ा एडजस्ट तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन ये ना हो कि ना हम इलाज ना करा पाएँ। इतनी व्यवस्था रहे कि अगर कोई गरीब गुरबा मतलब सरकारी अस्पताल में पहुंच जाए तो वो अपने आप को मतलब कि पीड़ित या फिर उस हिसाब से महसूस न करे कि यार हम अगर सही हमारे पास पैसा होता ना, हम इलाज करा लेते। कम से कम इलाज मुहैया मतलब कि ये कर सकती है, ऐसा नहीं कोई भी सरकार कर सकती है।
जैसे हम बता रहे हैं ना, जैसे अभी जो गांव को देखेंगे ना, जैसे जो लोग कभी किसी प्राइवेट में या सरकारी में भर्ती हुए होंगे, जिनको 10-20-50 हज़ार का चाहिए ना, नहीं मिल पाता यार। और कुछ लोग तो उसमें आते भी नहीं हैं ना, मिलने भी नहीं आते, कि पैसा मांग लेंगे, गरीब है ना। तो हम चाहते हैं जैसे जो गरीबी वाला टैग है, और ये सरकार का मतलब ये मुखिया का दायित्व तो रहता है ना, कोई भी मुखिया हो, चाहे भारत देश का मुखिया जो बात कर रहे हैं हम, उसका दायित्व तो रहता है, बहुत आवश्यकता रहती है। तो जो गरीबी कम से कम ना, कोई जैसे जो है, आपको सही से बता रहे हैं, गांव के बहुत ऐसे लोग हैं ना, जिनको पता है कि हमको यही बीमारी है, कैंसर है या और कुछ चीज़ें हैं ना, या फिर बहुत वैसी कोई क्रोनिक डिसऑर्डर है, वो इलाज नहीं कराते। मैं सही बता रहा हूँ, आप ना, आप मानिए बतिया, गांव में 1-2 लोग ऐसे हो रहते हैं जो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं कराते। चलो कोई बात नहीं, जब जितना समय है निकाल लेते हैं। ये दुख ना हो भाई किसी को यार, तकलीफ होती है हमको। हम तो इस फील्ड से हैं ना, हम जैसे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, समझते हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है। तो आप लोगों को जैसे एक नैतिक भी जिम्मेदारी हम लोग की है कि जैसे जो भी करें एक समझदारी वाली बात करें। जैसे अब जो पहले के राजा थे, तो लोग सीरियस हो गए हो, क्या मरते नहीं तर। जैसे जो पहले के राजा थे, कितना पढ़े थे, जो पहले के राजा रहे होंगे, राजा नहीं थे, मतलब फलाने राजा, ये राजा अब्दुल, तो सब तो राजा रहे न हो, बहुत राजा थे, कितना पढ़े थे, वो पढ़े नहीं थे, उनके अंदर समझदारी थी ना। दिमाग नहीं, दिमाग तो सबके पास है, जितना हमारे पास उतना आपके पास भी है। तो दूसरे कुछ में लगाओ, तो हम दूसरे कुछ में लगावत है। यहाँ पर जितने लोग हैं या जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं, दिमाग तो सबके पास है। जैसे ये लड़का बाटे, हाई देखा, हाई वाला ओनली वे ना टू फिनिश ना स्टार्ट, तो ये इसके पास तो हमसे ज़्यादा दिमाग है, हमसे ज़्यादा अपडेट है। जैसे पहले छोटी वाली मोबाइल थी, ये तो एकदम क्या कहते हैं ना, आईफोन iOS वाला होगा, ठीक। तो अब जैसे अब इसका दिमाग, अब ना पहले के जो लोग थे वो ना किसानी पर, मतलब खेती में, और देखिए कितना मोटा मोटा घर बनाए थे ना, उनका दिमाग बहुत शांत था, वो बहुत शुद्ध चीज़ें खाते थे, बहुत मजबूत थे, 100 साल तक लगभग जी लेते थे। बात समझिए अभी ना। लेकिन जो हम लोग, जैसे ये लड़का है या फिर जो आज की जो युवा पीढ़ी है, उसको दिमाग को बहकाने के लिए ढेर सारी चीज़ें हैं, और सबसे अहम रोल तो मोबाइल निभाता है। तो अब जैसे अब आप, ये लड़का इस समय क्या सोच रहा होगा अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर, या खुद को लेकर, ये चीज़ें डिपेंड करेगा ना कि ये कहाँ जाएगा, अपने परिवार को कहाँ ले जाएगा। तो ऐसे ही है। तो ढेर सारी बातें अगर आप ना, जैसे, और हम ये बार बार कहते हैं, जैसे जो एक नया नंबर अपडेट हो गया है, उसी नंबर पर फ़ोन करें या मैसेज करें, ठीक। बाहर बहुत जगह लिखा हुआ है, उसी नंबर पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक। खाली रहेंगे, उठा लेंगे, अगर मैसेज कर देंगे तो आपको जवाब दे देंगे। एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा कि जैसे कुछ चीज़ें अभी, जैसे आप लोग नए हो ना, तो ना 200 ज़्यादा वीडियो हो गए हैं ना, 200 से ज़्यादा वीडियो हो गए हैं ना, तो आप लोग देख लेंगे, तो जो आप लोग कह रहे हैं कि बेचैनी हो रही, घबराहट है, उलझन है, उल्टी है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक, उसमें बाकायदे समझाए हैं, ठीक। तो जो घर का मनई हो उसको बोल दीजिए, आप ही लोग देख लीजिए, ऐसे देसी भाषा में बात किए हैं, सबको समझ में शायद आ जाएगा, ठीक। जिसको नहीं समझ में आएगा फिर पर्सनली बात कर लेगा। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग इंसान रहें, और चाहे अपना मरीज हो, चाहे कोई मरीज हो, क्योंकि जो हमारा मरीज है उसको पता ही नहीं है कि वो मरीज कब हुआ। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जो आपके मरीज हैं उसको पता ही नहीं कब उसको टीबी हो गई। तो ये किसी की भी हो सकती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर इलाज कराना है तो इस टीबी के लिए सरकारी तंत्र बहुत सही है, ठीक है, बहुत जिम्मेदार है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, और एक बेहतर इलाज ना प्रोवाइड कराता है। प्राइवेट में इसकी विशेष कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे टीबी कोई भी हो ना, अगर आप सरकारी तंत्र से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सहूलियत मिलेगी, बहुत और अच्छे से ट्रीटमेंट होगा, पूरा गाइडलाइन फॉलो किया जाएगा, आपका मरीज़ पहली ही बार में सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।